नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी नेता कृपाल सिंह हत्याकांड को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरपाल सिंह और आरोपी मोना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी, पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हरपाल सिंह और आरोपी मोना को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में अब तक आ चुके हैं। पुलिस की पकड़ से अब तक मुख्य आरोपी फरार है। लगातार पुलिस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के कोशिश कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिरोही से खबर, जहां पर आबू रोड में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 6 पहुंच गई है। एक महिला समेत 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्ची की मौत हुई है। कार और टैंकर में दरअसल आपस में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें 6 लोगों की जान गई है। जानकारी के अनुसार मरने वाले सभी लोग पाली के रायपुर निवासी थे। रीको थाना इलाके के मावल हाईवे पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को बाहर निकलवाया और इसके बाद इन्हें मोर्चरी में रखवाया गया। बहरहाल बड़ी जानकारी, आबू रोड में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की जान गई है। दरअसल कार और टैंकर के बीच में जोरदार टक्कर हुई, 6 लोगों की जान गई। सभी मृतक पाली निवासी बताए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर में एक पुजारी मंदिर में आरती करने के बाद फांसी के फंदे से झूल गया। 55 साल का यह पुजारी भीमदास, जिसने मंदिर में ही सुसाइड कर लिया। बुधवार को सुबह 10 बजे भक्तों के मंदिर पहुंचने का सिलसिला दरअसल शुरू हुआ, तो लोगों ने वहां पर पुजारी को फंदे से लटका हुआ पाया। इस घटना की जानकारी पर समदड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुजारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक बीते सोमवार की रात 2 बजे मंदिर में एक चोरी की वारदात हुई थी। इसे लेकर मंदिर के पुजारी से पुलिस ने पूछताछ की थी। वहीं पुलिस की पूछताछ के बाद से पुजारी काफी परेशान चल रहा था। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है कि मैं चोर नहीं हूं और मरते समय झूठ नहीं बोल रहा हूं। फिलहाल पुलिस ने मृतक के भाई द्वारका दास की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। तो ये इकट्ठे हुए उनको के इनके पैर भांग दो, ऐसे कर दो, इनको मार दो। अपना बात बोलेगा ये पुजारी। और मैं तो, मेरा घर यहाँ दूर है, मैं ही आया हूँ, तो मुझे मालूम, बच्चों ने मुझे कहा कि रात को ऐसी घटना घटी। वो मुझे फोन किया नहीं, रात को जो होना था हो जाता, मुझे ही मार ले तो और क्या। कौन कौन व्यक्ति थे जो? अब मैं तो वहाँ था नहीं, कौन कौन व्यक्ति है मैं बच्चों को पूछूंगा तो मालूम पड़ेगा। था ये खत्ती समाज के उसने लिखे हैं। अगली खबर जोधपुर से है, जहां पर चोरों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। वाहन चोर आए दिन यहां पर दोपहिया और चौपहिया वाहनों की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला जोधपुर के एयरपोर्ट थाना इलाके का है, जहां पर सरदार क्लब क्षेत्र में एक मकान के बाहर रखी बोलेरो कैंपर को चोर चंद मिनटों में ही चुरा करके फरार हो गए। वाहन चोर एक लग्जरी कार में बैठ करके यहां पर आए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रखी है, चोरों की तलाश में जुटी हुई है। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जोधपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन चोर यहां पर वाहन चोरी से लगा करके मकानों में सेंधमारी तक की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, और ऐसी ही वाहन चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। चंद मिनटों में कार को यहां से चुरा करके चोर ले गए। दरअसल यहां तक चोर एक लग्जरी कार के जरिए पहुंचे थे। वहीं चोरों के सादुलपुर में बुधवार की शाम 2 लाख रुपए की चोरी की एक बड़ी वारदात हुई। वारदात के पीछे एक नाबालिग का हाथ बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक मनोज कुमार करीब 11:15 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 2 लाख रुपए लेकर के पहुंचे थे और स्कूल के एक कमरे में रुपए रखकर काम में जुट गए। तभी किसी लड़के ने रुपए चुरा लिए। सीसीटीवी कैमरे के अनुसार इस वारदात को अंजाम देने वाले 2 बच्चे थे। पहले ने रैकी की और दूसरे लड़के ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों का सुराग जुटा रही है और खुलासा करने की कोशिश इस पूरी वारदात की जा रही है।
उधर टोंक में पूर्व सरपंच हनुमान हनुतिया की मौत के मामले को लेकर के आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने एसपी मनीष त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा और स्थानीय विधायक की मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की और कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान एसपी कार्यालय में विधायक प्रशांत बैरवा और टोंक पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एसपी से मुलाकात कर 10 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। पूरे मामले में डॉक्टर मीणा ने राजनीतिक षड्यंत्र और पुलिस की लीपापोती बताया। वहीं एसपी मनीष त्रिपाठी ने कहा कि अब इस पूरे मामले की उच्च स्तर के अधिकारी से जांच करवाई जाएगी। सरपंच साहब का मर्डर हुए 1 साल हो चला और पहले षड्यंत्र रच के हार्ट अटैक बताया, फिर अब षड्यंत्र रच के आत्महत्या की कहानी बनाई जा रही है, जबकि एफएसएल रिपोर्ट जो 8 महीने बाद आई उसमें स्पष्ट रूप से पॉइजन आया है, जहर आया है, यानी कि उनकी हत्या की गई है, उनको मारा गया है और पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी है। इसलिए मजबूरी में आज हजारों की तादाद में एसपी साहब से हम लोग मिलने आए। हमने उनको कह दिया है कि चूँकि 10 अक्टूबर 2021 को उनकी हत्या की गई थी, 9 अक्टूबर 2022 तक याता का हत्या का पता कर दे, नहीं 10 अक्टूबर 2022 को फिर आक्रामक आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं आयकर विभाग ने राजस्थान में बड़ा एक्शन लेते हुए मिड डे मील और पौष्टिक आहार बनाने वाले निर्माता, सप्लाई करने वाले और उनके सहयोगियों के साथ ही परिचितों के यहां पर भी राजस्थान समेत 4 राज्यों में छापेमारी की है। खास बात यह है कि छापेमारी की जद में प्रदेश के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी आए। उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। कोटपुतली में पैकिंग फैक्ट्री में छापेमारी की गई और स्क्रीन पर 4 अलग अलग तस्वीरें इस कार्रवाई को लेकर के हैं। आईटी के छापे जगह जगह एक साथ मारे गए। कई ठिकानों पर आईटी की छापेमारी जारी है। तो कई कारोबारियों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। राजस्थान समेत देश भर के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें जयपुर, उत्तराखंड, गुरुग्राम में भी दबिश दी गई। हमारे साथ में मौजूद हैं। जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इनकम टैक्स के छापे पड़े, क्या सर पूरा मामला है? अगर देखा जाए एक तरह से बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, और हकीकत क्या है, हुआ क्या? सुबह 8 बजे मुझे मैसेज आया कि आईटी डिपार्टमेंट ने अपने फैक्ट्रियों में और इसमें सर्च के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने बच्चे को भी और फैक्ट्री में सबको मैसेज कराया कि आप बिल्कुल सर्च में सहयोग दीजिए। अगर आईटी डिपार्टमेंट को कोई सर्च करनी है तो वो उनका अधिकार है, मगर राजनीतिक द्वेषता के साथ अगर वो कोई सर्च करते हैं तो हम उसका कड़ा विरोध भी करेंगे। और कहीं पर भी हम लोग ऐसे किसी उसमें नहीं है, लिप्त नहीं है, जिसके लिए हमें कहीं खुद को शर्मिंदा होना पड़े, या हमारी पार्टी को या मेरे परिवार को। क्या जो है आपके प्रतिष्ठान है जिन पर सर्च की जा रही है, किस आधार पे की जा रही है? कुछ इशारा दिया? आधार तो आईटी डिपार्टमेंट से आप लोग जाके पूछ सकते हैं, वो बताएंगे भाई क्या आधार है उनके पास। इंफॉर्मेशंस होंगी, वो रिकॉर्ड पे होंगी उनके पास, आप उसमें चेक करा के बताओ कि भाई आप ये किस आधार पे कर रहे हो। हमारे पास आए तो हमारा बिजनेस है, और वो आके जब बोलते हैं भाई हमें सर्च करनी है, तो हमने कहा आप बिल्कुल करिए। आपने राजनीतिक द्वेषता की बात की, तो किस तरफ इशारा है? राजनीतिक द्वेषता की सामने आ रही है बात। भाई कोई भी चीज़ आपके सामने है कि क्या किसी चीज़ को कहीं जोड़ के आप कहीं भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई बात होगी। मगर हम निश्चित हैं अपने कारोबार से, अपने राजनीतिक जीवन से निश्चित हैं हम लोग। कहीं हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ अगर कोई देना चाहता है उसके लिए हम तैयार हैं मुकाबले के लिए। कितने ठिकानों पर आपके किया गया है कार्रवाई? 4-5 जगह हैं जहां अभी सर्च चल रही है। मेरे बेटों के घर पे है यहाँ जयपुर में,
कोटपुतली हमारी फैक्ट्री पे है और उत्तराखंड में और गुड़गांव में। सभी जगह एक साथ एक ही समय पे किया गया या कोई पहले से? एक साथ। अभी जो बच्चे हैं आपके वहाँ मौजूद हैं, कितने टाइम से चल रही है, कितना समय उनको दिया गया? 8 बजे से चल रही है और अभी वो जांच कर रहे हैं, उनका सर्च पूरी होगी, सीजर बनेगा, जो आएगा सामने पता लग जाएगा। सीजर को लेकर के अभी कोई अनुमान नहीं है कि किस चीज़ का क्या है? तो सब चीज़ें खुली हैं, वो तो रिकॉर्ड पे आएंगी तो पता लगेगा कि वो क्या चाह रहे हैं और हमारे पास क्या है, सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो वहीं प्रदेश के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के आवास और फैक्ट्री पर आईटी रेड के मामले को लेकर के कांग्रेस का कहना है कि ये रेड राजनीतिक दुर्भावना के चलते डाली गई। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आरसी चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार केवल विपक्ष के लोगों को बदनाम करने के लिए इस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। प्रयास किया गया, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री के जो निजी व्यक्ति हैं, दूसरे जो हमारे आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन रहे और कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी हैं राजीव अरोड़ा जी, उनके ऊपर रेड हुई। आज जब गुजरात के चुनाव आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री वहां पे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, उसी दौरान आईटी की रेड का होना, निश्चित रूप से हम शुरू से इस बात को जिक्र करते हैं, कहते हैं, विपक्ष में जो भी कोई आवाज़ उठाता है उसके पीछे ईडी, सीबीआई और ईडी लगा दी जाती है, आईटी लगा दिया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इससे पहले भी जो रेड हुई उसकी जो जानकारी है जनता के सामने आनी चाहिए। हमारे जो नेता हैं उनकी इमेज खराब करने का प्रयास ना किया जाए। ये जांचों को लंबित रखते हैं, लोगों की छवि को धूमिल करने का एक प्रयास करते हैं। तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि गांधी खानदान और कांग्रेस पार्टी ने देश को जाति, पंथ, मजहब के नाम पर विभाजन कर दिया है। देश उनकी गलतियों की सजा भुगत रहा है। राहुल गांधी नेता के तौर पर विफल साबित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एक बार फिर जनता के बीच उन्हें लोकप्रिय बनाने की कोशिश पार्टी कर रही है, जो अब सफल नहीं होगी। पार्टी ने इस देश को तोड़ा, जाति, पंथ और मजहब के नाम पर तोड़ा, भ्रष्टाचार के नाम पर तोड़ा, अराजकता के नाम पर तोड़ा। कांग्रेस को भारत जोड़ने की सुध इतने वर्षों बाद आई है, ये भी ताजुब की बात है। नेहरू जी जोड़ लेते, इंदिरा जी जोड़ लेती, राजीव जी जोड़ लेते, मनमोहन सिंह जी जोड़ लेते। ये काम राहुल बाबा के बस का मुझे लगता नहीं है। नहीं, वो तो अभी कैसे खड़ा करेंगे तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पहले वो खुद से सीधे खड़े हो जाएं और आटे को किलो में बेचने लग जाएं तो मुझे लगता है ठीक हो जाए। जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे आर्य वृत्तांतर्गत प्रदेशे। तो जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, जब से कालगणना का प्रारंभ हुआ है, तब से भारत जुड़ा हुआ है। जहां तक राहुल गांधी जी की यात्रा का सवाल है, वो भारत जोड़ने का सवाल नहीं है। टूटती हुई कांग्रेस पार्टी में थोड़ा बहुत कहीं जान आ जाए, उसके लिए जैसे वेंटिलेटर पर किसी मरीज को ले जाते हैं, उस प्रकार से वेंटिलेटर पर गई हुई कांग्रेस को ऑक्सीजन देने का प्रयत्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर में लंपी बीमारी गोवंश पर कहर बनकर के टूट रही है। जिले में रोजाना 200 से ज्यादा गायें इसकी वजह से दम तोड़ रही है। वहीं अब तक 10,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। लेकिन प्रशासन इन आंकड़ों को छिपाने में लगा हुआ है। निगम प्रशासन की ओर से 5 किलोमीटर दूर जोड़बीड़ इलाके में इन गायों के शवों को खुले में फेंका गया है, जिससे दूर तक यहां पर दुर्गंध फैल गई और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। महापौर सुशीला कंवर ने जोड़बीड़ के इलाके का दौरा किया। अधिकारियों पर लापरवाही के उन्होंने आरोप लगाए हैं। ने ये स्टेटमेंट अपने ऑफिस में बैठ के दिया है और हम वहाँ धरातल पे गए थे, वहाँ की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेके आए हैं। हम इसीलिए गए कि क्या ये कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि इतनी गायें मरी हुई हैं, इतना गौवंश मरा हुआ है और खुले में छोड़ा हुआ है और कह रहे हैं कि ये मृत पशु ठेके का है। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद मौके पे गई हूँ और मैंने एक एक गाय को देखा है, वो सब लंपी से ग्रसित थी, अधिकांश गायें, और उनको इस तरह से खुले में छोड़ा है। आप वहाँ 10 मिनट तक खड़े नहीं रह सकते। ये न सिर्फ आगे गौवंश को खतरा है, बल्कि हम इंसानों को भी खतरा है इससे। जो मृत पशु हैं पर डे लंपी स्किन डिजीज़ से पहले भी लगभग जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार 80 से 100 के आसपास मृत पशु, जिसमें गोवंश भी आ गया और अन्य जानवर भी आ गए, कुत्ते अन्य भी आ गए, तो ये उठ के वहाँ डाले जाते थे। तो वहाँ पर जो है ठेका दिया हुआ हड्डी का, स्किन का अलग से, और वहाँ प्रोसेस होता है। तो बड़ी मात्रा में ये जो जानवर हैं वहाँ ओपन। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब बात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कोटा दौरे की, जहां पर आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गणेशोत्सव में हिस्सा लिया। स्पीकर बिरला रामपुरा के राजा पांडाल कोठरी क्षेत्र और जीएडी सर्किल स्थित जीएडी के राजा में प्रथम पूज्य भगवान गणेश की आरती में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देश की समृद्धि और देशवासियों के कल्याण की कामना की। स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि संकट मोचक सबके जीवन से विघ्न और बाधाएं दूर करें और सबके जीवन में सुख और शांति बनी रहे। आज दुनिया भर में यूएनओ की ओर से वर्ल्ड क्लीन एयर ब्लू स्काई डे मनाया जा रहा है, लेकिन प्रदेश में हवा की गुणवत्ता की बात की जाए तो ये काफ़ी खराब हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स PM 2.5 के मामले में 2021 के साल भर के औसत में राजस्थान का भिवाड़ी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनकर सामने आया है। ऐसे में राजस्थान के अहम शहरों के एयर पोल्यूशन के मामले में हालात बेहद चिंताजनक है, जिस पर वक्त रहते चिंतन और मनन करना बेहद जरूरी है। ना तो ये कोई धुंध है और ना ही सुबह की तस्वीर। ये तस्वीर है प्रदूषण की। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिन में भी लोगों को गाड़ियां लाइट जलाकर चलानी पड़ रही हैं। प्रदूषण के चलते राजस्थान के कई शहरों में हवा काफी जहरीली बन गई है। एयर क्वालिटी इंटरनेशनल इंडेक्स के मुताबिक साल 2021 में दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के 62 शहर शामिल हैं। ये अध्ययन दुनिया के 3000 शहरों पर किया गया था, जिसमें सबसे खराब स्थिति राजस्थान के भिवाड़ी शहर की है। भिवाड़ी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में नंबर 1 है। वहीं जोधपुर 45वें, कोटा 69वें, जयपुर 70वें और पाली 72वें स्थान पर है। अगर टॉप 100 सिटीज के बाहर की बात करें तो टॉप 200 सिटीज में अजमेर 164वें स्थान पर और अलवर 179वें स्थान पर है। हर साल दुनिया भर के एयर पॉल्यूशन के हालात पर गहन निगरानी के बाद में एयर विजुअल्स की ओर से ये लिस्ट जारी की जाती है। साफ है, देश में प्रदूषण के इन हालात का लोगों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर होगा। जब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिसमें 2.5 के कण होते हैं वो हमारे श्वसन नली में जा कर के, तो सबसे पहले वो हमें ज़ुकाम की तरफ ले जाएगा, गला ख़राब होता है, फेफड़ों में जाता है और उसके बाद में फिर एक सीरीज़ ऑफ डिजीज़ेस शुरू हो जाते हैं। उसमें दमा, उसमें सांस की अलग अलग तरह की बीमारियां ये होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्हीकल्स भी हैं, अपना रोड डस्ट भी है, ये सारे इश्यूज़ हैं और इस पे अभी सभी शहरों जितने भी नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं उन सब में एक्शन प्लान बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद ये जितने इश्यूज़ हैं, चाहे वो रोड डस्ट से रिलेटेड हों, व्हीकल पोल्यूशन के हों, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को, उनको एड्रेस किया जाएगा। एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान बनेंगे हर शहर में, जहाँ पे जो भी डिफरेंट एजेंसीज़ हैं जो उनके जिम्मेदार हैं वो सब मिलके इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। भले ही दुनिया भर में आज यूएनओ का वर्ल्ड क्लीन एयर डे मनाया जा रहा हो, लेकिन राजस्थान में प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम पर किए जा रहे प्रयासों पर बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा हो रहा है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।